गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात टू एवरीवन। आज रविवार है और मैं बहुत ही उत्सुक होता हूँ, खासकर रविवार का दिन, क्योंकि जो संडे का जो दिन होता है मैं अपनी बातों को आपके बीच रखता हूँ ताकि क्या हो, आपको भी क्या हो, अधिक से अधिक क्या हो सके, प्रेरणा मिल सके। तो यहाँ लिखा हुआ सबसे देखेंगे, पहले लिखा अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। क्या होना चाहिए? आप अपना सुधार कर लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, सबकी भला हो जाएगा। आप अपना भला करेंगे तो ऐसे सब लोग करेंगे, सबका हो जाएगा। इधर लिखा हुआ व्यस्त रहें मस्त रहें। हाँ रियली, अगर आप व्यस्त रहेंगे तो मस्त रहेंगे, लेकिन मैं राइट वे की बात करता हूँ, सही दिशा की बात करता हूँ। इधर लिखा हुआ PIP बिहार, ये हमारे गायत्री परिवार पटना का अथी है। PIP विजिट करेंगे तब यहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। PYP पे आज 11 बजे लाइव होने वाला है। नीचे लिखा हुआ है WJP हरिद्वार, ये है हमारा जो हेडक्वार्टर है गायत्री परिवार का। तो मैं किसी भी बातों को कहने से पहले गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ, क्योंकि गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो सद्बुद्धि का मंत्र है, ऋग्वेद का मंत्र है। इसमें क्या होता है, गायत्री मंत्र करने से क्या होता है, हमारे जीवन में क्या होता है, पॉजिटिविटी आता है। क्या आता है, हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आता है। तो सबसे पहले मैं गायत्री मंत्र के बारे में कुछ और बता दूं। इसका गायत्री मंत्र का अर्थ भी होता है, अगर देखेंगे कुछ भावों को तो लिखता है इसमें, ये ऐसा मंत्र है जब अगर आप गलत दिशा की ओर जा रहे हैं तो इस मंत्र का कहना है कि हमें धक्का मारा, क्या करें, सही रास्ते पर हमें ले चले। हो सकता है कि हम बच्चे हैं, गलत हो सकता है, लेकिन आप क्या करें, इसे हमें सही मार्ग पर ले चले। तो हम आपसे सबसे निवेदन करेंगे, जब आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आप भी इसको एक बार ज़रूर दोहराएंगे अपने मन में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब मैं इस मंत्र को करता हूँ मेरे साथियों, तो हमें बहुत ही आनंद आता है। चाहे कितना भी स्ट्रेस क्यों ना हो, हमें हमारी स्ट्रेस क्या होता है, कम होने लगता है, और हमें फिर फाइनली क्या होता है, हमें अच्छा महसूस होने लगता है। तो हमारे चैनल पर से, अपने चैनल से मैं सभी देवतुल भाई, देवी स्वरूप बहनें तथा हमारे गार्जियन स्वरूप माताएं और गार्जियन स्वरूप अभिभावक हों, मैं सबको तहे दिल से स्वागत करता हूं और सबको चरण स्पर्श करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम भी करता हूं। देखिए आज के समय में जिस समय चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है, तरह तरह की समस्याएं हैं, और इस परिस्थिति में, खासकर इस परिस्थिति में हमें मोटिवेशनल की बहुत सख्त ज़रूरत भी है, क्योंकि कैसे इससे बच सके। क्योंकि आपको मालूम होगा, आप गीता की भी बात देखेंगे तो जब आपको अर्जुन के भी जब संशय हुआ था तो क्या हुआ था, मोटिवेट किया गया था भगवान श्री कृष्ण द्वारा, क्या गया, उससे प्रेरणा दिया गया था, तभी वो काम को कर पाया था। अर्थात जीवन है, आदमी डिमोटिवेट हो जाता है तो उसका डिमोटिवेट को फिर से क्या होता है, टर्न आउट करने के लिए, मोटिवेट के माध्यम से क्या होता है, आदमी को जागरूकता मन में आता है। तो रोज़ की तरह ही हमारे जो कार्यक्रम रहेगा 2 भागों में रहेगा। पहला भाग तो आपको मैं अपने मिशन से कुछ आपको मोटिवेशनल चीज़ें बताऊंगा। दूसरी बात रहेगा कि आप अपने पढ़ाई को कैसे बेहतर कर सके, और आप मुझे बताते इस बात की खुशी भी है कि आपको मैंने गीता का भी क्लास स्टार्ट कर दिया हूँ। कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, अलग बात है, लेकिन कुछ क्लासेस को 5-6 क्लास लिया जा चुका है, आप उसे भी देखेंगे, आनंद लेंगे। और जो गीता मैं ले रहा हूँ ना, ये क्या है, आपको जीवन जीने का कला मिलेगा। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जब मैंने गीता का स्टडी किया था, अध्ययन किया था, तो वहाँ से बहुत चीज़ सीखने को मिला, इतना चीज़ सीखने को मिला। तो हमें प्रेरणा मन में आया, क्या ऐसा क्यों ना किया जाए कि धीरे धीरे क्या हो, सबको बेनिफिट दिया जाए। क्योंकि हमारे एक ही लक्ष्य है, हमारी गायत्री में एक ही लक्ष्य है, हम सुधरे तो दूसरे लोग को भी सुधारें, है ना।
इसलिए हमारा एक मिशन का कहना कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो मैंने बहुत चीज़ सीखा हूँ, तो मैं अब चाहता हूँ क्या हूँ कि इस बात को आपको भी शेयर करूँ, और मैं इस बात को देख भी रहा हूँ कि हमारे आप जितना हमें आप लोग प्यार दे रहे हैं, इसके लिए मैं सबको दिल से धन्यवाद करता हूँ। और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें, क्योंकि आप देखेंगे मेरा अगर स्टेटस देखेंगे व्हाट्सएप का भी देखेंगे, लिखा रहता है आई एम नथिंग, गॉड्स गिफ्ट्स मी देन आई एम समथिंग। इट मीन्स मैं कुछ भी नहीं हूँ, भगवान द्वारा जो हमें कुछ दिया जा रहा है, मैं इस बात को कर रहा हूँ। इस बात को हमें याद रहता है। हम अपने बातों की इस चीज़ को इसलिए याद रखता हूँ ना कि हमें अहंकार ना जाए। आप देखे होंगे रामायण काल की बात अब देखेंगे तो सर्व संपन्न होते हुए भी क्या था, रावण अहंकार हो गया था, इसलिए क्या हो गया था, विनाश हुआ था। इसलिए क्या होता है, आदमी को विनाश क्या है, पॉइजन की तरह। अगर जिस व्यक्ति में भी अहंकार आ जाए तो क्या उसकी विनाश सुनिश्चित है। तो मैं एक बात को स्टार्ट करता हूँ, इसी बात को लेकर मैं भारत का ही बात लेता हूँ। एक बार की बात है जब उनसे पूछा गया दुर्योधन से कि आखिर तुम बताओ, तुम हो और तुम्हारा ही भाई पांडव पुत्र जो है एक ही गुरुकुल में पढ़ा, लेकिन जब भी वो काम करता तो पॉजिटिव कर काम करता है। लेकिन तुम लोग जो कौरव हो, या तुम हो, तुम्हारे भाई हो, और लोग जो है तुम्हारे साथ सब क्या करता है, गलत की ओर काम करता है। जो भी करता है तो वही बात करता है। दुर्योधन बोलते हैं कि जाना न धर्मम नच प्रवृत्ति। जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है, लेकिन हमें इच्छा नहीं होता है, हमें इच्छा नहीं होता है कि पॉजिटिव वे में काम करें। इसमें सबको ऐसा लगता है ना कि अंदर से कोई हमें इंट्यूशन पैदा कर रहा है, कोई ऐसा पैदा हमें कर रहा है जिससे क्या हो, हम नकारात्मक की ओर चले जाते हैं। तो क्या होता है, और एक बात बता दूं इसी से, अगर आपको समर्पण हो, किसी भी काम को समर्पण हो तो बिना किसी से सीखे हुए भी किया जा सकता है। जैसे मैंने भी बहुत चीज़ सीखा हूँ। जैसे आज मैं मानता हूँ कि PYP बिहार, इसका मैं अपने आप को मेंबर मानता हूँ, क्योंकि जो भी मैं सीखा हूँ यहीं से सीखा हूँ। और यहीं से हमें सीखे मिला था कि भागवत गीता पढ़ने से ये बेनिफिट मिल सकता है, तो मैंने पढ़ा था। लेकिन मैं PYP बिहार मैंने कहीं विजिट नहीं किया, इसका नहीं किया, लेकिन मैं भी इसको आज भी मानता हूँ। लेकिन यहाँ पे दो बातें आता है। एक बात कि नहीं जाने से क्या फ़ायदा है और जाने से क्या फ़ायदा है। जाएंगे तो आप अपने जीवन को बहुत ही आसानी से आप राइट वे में लेकर चले जाएंगे। आसानी से क्या होगा, आपको ढल जाएंगे हमारे मिशन के हर कार्यों में। लेकिन अगर वहाँ नहीं, जैसे मैं नहीं गया तो हमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था, बहुत इतना संघर्ष करना पड़ा, या कोई हिसाब किताब अगर व्याख्या करो तो घंटों महीनों लग सकता है। इतना मैंने इससे क्या स्ट्रगल किया हूँ। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा, जो भी युवा साथी हैं जो खासकर पटना में रहते होंगे, PYP जरूर विजिट करें। अभी तो खैर कोरोना काल है, अभी तो सिर्फ ऑनलाइन क्लास चल रहा है, और आज भी क्लास चलेगा 11 बजे 11 AM चलेगा। आपको फेसबुक और यूट्यूब पर भी लाइव रहा जाएगा। PYP बिहार प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ इसका पूरा होता है, प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ बिहार। तो मैं भारत की एक और कहानी को लेता हूँ। एक कहानी है, एकलव्य का कहानी है। आप जानते होंगे, जब एकलव्य ने आचार्य द्रोणाचार्य जी के पास गए थे कि हमें भी क्या करें, आप धनुर्विद्या सिखाएं, तो इस बात से उन्होंने मना कर दिया था कि क्षुद्र हो, सिर्फ मैं किसको सिखाता हूँ, राजपुत्र को सिखाता हूँ, अर्थात राजा के पुत्र को ही मैं सिखाता हूँ। इसलिए ठीक है, तुम जितना रिस्पेक्ट किया है हमें, इसके लिए तुम्हें अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें सिखा नहीं पाऊँगा। तुम जहाँ से चले जाओ अपना। फिर उसने जंगल में चला गया और आचार्य द्रोणा के क्या किया, मूर्ति बना लिया, और वो मूर्ति बना लिया और छिप छिप क्या करता, देखता था कैसे गुरुजी सिखा रहे हैं। और फिर इतना वो एक्सपर्ट हो गया अपने काम में, इतना एक्सपर्ट हो गया कि एक समय एक बार क्या होता, कुत्ता भौंक रहा था उन्हीं के ऊपर, एकलव्य के ऊपर, तो उसने धनाधन 5-6 तीर लगा दिया, उसका मुंह में लगा दिया। तो कुत्ता जब भागते भागते कहाँ यार, देखा इन लोग देखे आश्चर्य हो गए, पांडव पुत्र अर्जुन सब अपने गुरु की व्याख्या करिए। तो उसके बाद वो भी आए एकलव्य। तो मैं वो बोला कि तुम्हारा गुरु कौन है, तो वो बोला कि
मेरा गुरु तो आप ही हैं, तो आप कैसे मेरा गुरु हुए, हम तुम्हारा कैसे गुरु हुए? तो बोला कि हम आपका मूर्ति बना लिए हैं और वहीं से प्रेरणा लेकर क्या किए, हमने सीखा हूँ। तो गुरुदक्षिणा के रूप में तो क्या कि तुम तो बिना गुरुदक्षिणा के ही सीख लिया। तो उन्होंने कि गुरुदक्षिणा तो तुम्हें देना होगा, एक अच्छा शिष्य की चिन्हानी भी है। तो इन्होंने अपने बिना सोचे समझे गुरुदक्षिणा के रूप में उन्हें मांगे, मतलब कि द्रोणाचार्य जी मांगे, उन्हें अंगूठा मांगे, इन्होंने आसानी से दे दिया। काश अगर ऐसा, मतलब हम मानते हैं ना कि भारत के इतिहास में या दुनिया की तरफ पहला ऐसा गुरु होंगे जो इस तरह के अभद्रता व्यवहार किए, क्योंकि नहीं मांगना चाहिए था, लेकिन एज ए गुरु थे तो मांग दिए, तो देने में कोई इनको संकोच भी नहीं हुआ, अपना एक कर्म, अपना धर्म को निभाए। लेकिन होता क्या है कि उनकी भी एक ख्वाहिश हो गया था, क्योंकि द्रोणाचार्य जी बताया था कि हम क्या करें, अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना देंगे। अब उसको बनाने के लिए क्या किया, ऐसा करना उनका पड़ा। इट मीन्स अगर आपको समर्पण रहेगा तो देख रहे थे ना, एक क्या था, एक साथ मतलब क्या एकदम, मतलब कि एकदम हूबहू अपने गुरु से ट्रेनिंग ले रहे थे अर्जुन, लेकिन उन्होंने क्या किया, वही एकलव्य क्या किया, सिर्फ देख कर प्रैक्टिस कर सीख गया। अर्थात अगर आपको समर्पण होगा ना तो किसी भी काम को आप आसानी से किया जा सकता है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप करें, किसी भी काम करने के प्रति डिवोशन लाएं, अपने समर्पण लाएं। अगर आप में समर्पण रहेगा तो किसी भी काम को आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और ये जीवन है, जीवन में तो उतार चढ़ाव आते रहेगा, क्योंकि जीवन है तो फूलों का सेज तो है नहीं। आपको जीवन में कभी निराशा आएगा, कभी खुशी महसूस होगा, तो कभी निराशा भी आएगा। जब भगवान जब अवतार लिए, भगवान जब राम जब महापुरुषोत्तम जब राम का भी आगमन हुआ तो क्या उन्हें भी जीवन में स्ट्रगल सहना पड़ा। भगवान होते हुए क्या किया, उन्होंने वन में रहना पड़ा। तो हम लोग तो क्या है, कॉमन व्यक्ति हैं, इसलिए कभी भी परेशानी से नहीं घबराएं। इसलिए विवेकानंद कहते भी हैं कि अगर आपको पर डे का जीवन में कोई समस्या नहीं आता है तो समझिए क्या है, आपकी जीवन क्या है, वो दिन बेकार चला गया। इसलिए घबराए कभी भी नहीं। तो आपको आगे की बात बताता हूँ। इसमें आगे हम देखेंगे, मैं आपसे और क्या चर्चा करने वाला हूँ। और जो पिछले बार कहानी में बताया था उसी कहानी को फिर से रिपीट करता हूँ, क्योंकि कहानी इतनी मार्मिक है कि हमें दोहराने पर मजबूर हैं। वही जो कहानी, जो किसी काम को स्टार्ट करने से पहले कैसे किया जाए। एक लकड़हारा था जिसने पहले दिन जब लकड़ी काटा तो 20 क्विंटल काटा, अगले दिन जब गया तो 15 क्विंटल काटा, उसके अगले दिन गया तो कितना काटा, 10 क्विंटल काटा। तो तब उसका देखा, राजा ने देखा कि आखिर क्या बात है। आखिर इसने बोला कि मैं तो काम उतने ही देर करता हूँ। तो जब इसका औजार को देखा तो देखा कि तो औजार भुतरा गया है। तो बोला कि क्या तुम इसको पजाते नहीं हो, इसमें धार तेज नहीं करते हो? तो बोला उन्होंने कि मैं मतलब कि हम फालतू काम में क्या अपना समय को व्यर्थ नहीं करता हूँ। अर्थात तो उन्होंने बोला, तो राजा ने बोला कि फालतू काम नहीं है, कि किसी भी काम को करने से पहले जिस औजार का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर उससे पजाओगे नहीं तो कैसे तेज होगा। उसी तरह से कहने का मतलब है, अगर एज ए स्टूडेंट, अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ने से पहले क्या करें, अपने माइंड को शार्प करें, माइंड को क्या करें, फोकस करिए, एक जगह फोकस करें। इसके लिए क्या है, आप जब भी बैठे पढ़ने के लिए तो क्या करें, आप 2 मिनट का चिंतन कर लें, मतलब या तो आप 2-4 बार जाप कर ले, मेडिटेशन का कर ले, गायत्री मंत्र का आह्वान कर ले, ताकि क्या हो, आपको एकदम फोकस कहाँ हो जाए, स्टडी पे हो जाए। क्योंकि ये अब ज़माना नहीं रहा कि आप कितना देर पढ़ते हैं, क्वांटिटी का ज़माना नहीं रहा कि मैं 10 घंटा पढ़ा, अब डैट इज़ नॉट मैटर फॉर यू। अब क्वालिटी का ज़माना रहा, आप कितना देर पढ़े, डैट इज़ नॉट मैटर फॉर यू। मैटर ये करता है कि आप कितना गेन कर सकें। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आपको एकदम मतलब क्या होना चाहिए, एकदम कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। तो और एक बहुत ही दुखद घड़ी है, दुखी है कि हमारे मिल्खा सिंह नहीं रहे। उनके
फ्लाइंग मैन भी कहा जाता था। तो उनके लिए भी आप लोग अथी करें, 1-2 मिनट के लिए अथी करें कि उनकी क्या आत्मा को शांति मिले। तो आगे देखते हैं। अब इस कहानी में मैं 1-2 पेज पढ़ देता हूँ। हारिए नहीं हिम्मत का बहुत पतली सी किताब है। हारिए नहीं हिम्मत मतलब इट मीन्स किसी भी स्थिति में क्या करना है, अपने आप को कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है। उससे पहले मैं 2-3 कोटेशन पढ़ लेता हूँ। लिख दिया है कि अपने दिल में यह बात बैठा लो कि आज का दिन जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। इस बात को मन में बैठा लें कि आज का जो दिन है वही दिन मेरे लिए अच्छा दिन है, क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ आज का ही दिन है। आपने पास्ट में क्या किया, क्या खोया, वो आपके हाथ में नहीं है। अब तो बीत गया, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, जो चला गया तो चला गया, और फ्यूचर भी आपके हाथ में नहीं, आने वाले आगे क्या होगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में रहने की कोशिश करें। अगर वर्तमान में रहने की कोशिश करेंगे तब खुश रहेंगे। भविष्य की चिंता कभी भी नहीं करें, क्योंकि भविष्य कोई देखा ही नहीं है। और जिस व्यक्ति का वर्तमान अच्छा होगा उसी का भविष्य भी अच्छा होगा। इसलिए क्या क्या आप सिर्फ और सिर्फ वर्तमान को अच्छा करने का प्रयास करें। अगर आपका वर्तमान अच्छा हो जाएगा तो मैं इस बात को गारंटी देता हूँ आपका कि आपका भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं, ज़िंदगी में मुश्किलों का जितना अंधेरा होगा उम्मीद के सितारे उतने ही चमक रहे होंगे। हाँ, आपको जितना जीवन में कठिनाइयाँ आएगा उतने ही आपको आने वाला समय अच्छा होगा। मैं भी जब करीब आज से 4 साल 5 साल के पहले का जीवन देखता हूँ तो ऐसा ही होता था, लगता कितना मुश्किल में है, लेकिन मैं करते गया, अब ठीक हूँ। इसलिए कहा गया ना, अब जब से कुहासा के मौसम में अगर आपको ज़्यादा मार्ग आगे के दिखाई नहीं दे तो जितना दिखाई दे उतने चलिए, आगे ऑटोमेटिक आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है। अपने एक बार, अगला कहता है, एक बार आपने कोई फैसला कर लिया तो सारी प्रकृति उसे पूरा करने में जुट जाती है। मतलब आप जो भी डिसीजन ले लिया तो उसे क्या करें, पूरे उसके अपने पूरे फोकस उस काम को करने में लगा दीजिए, जो क्या आ जाएगा, आपकी जीवन बेहतर हो जाएगा, होने लगेगा। ये जो बात है, ये जो कोटेशन जितना भी मैं बता रहा हूँ अभी 1-2 बताया, इसका जो किनका द्वारा लिखा गया है, राल्फ वाल्डो इमर्सन, जो कि अमेरिका के थे। आगे बोलते हैं, कभी नाकाम नहीं होना सबसे बड़ी खुशी की बात नहीं है। कह रहा है कभी नाकाम नहीं होना सबसे बड़ी खुशी की बात नहीं है। सबसे बड़ी खुशी की बात है यह है कि आप हर बार नाकाम हो और फिर से उठ खड़े हो। मतलब कि आप 1000 बार फेल हो लेकिन आप उठने का साहस जरूर रखें। आप उठने का साहस रखेंगे तो क्या होगा, आप एक दिन जरूर क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। जैसे आप कोई बच्चा के देखिए, धारण बच्चा को लेकर देखिए, कोई बच्चा पैदा लेता है तो 1-2 साल का होता है तो क्या कहता, चलता है, चलने के दौरान 1000 बार गिरता है, तभी वो क्या करता है, इतना मैच्योरिटी आता है कि वो एक दिन ऐसा होता है कि चल पाता है। अदरवाइज वो बच्चा गिरे ही नहीं। अगर उसके माँ प्रैक्टिस ही नहीं करा है, उसके पिताजी प्रैक्टिस नहीं करा, नहीं मेरा बच्चा गिर जाएगा तो गोड़ टूट जाएगा, ये हो जाएगा, तो बच्चा क्या पूरा जीवन भर नहीं चल पाएगा। अर्थात स्ट्रगल है ये दुनिया में। अब जब तक रहेंगे आपको स्ट्रगल मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे स्ट्रगल नहीं करना पड़े हो, और हम मानते हो कि स्ट्रगल होनी चाहिए। तो इसलिए कहा गया है कि आप 1000 बार कोशिश करें, 1000 बार गिरे लेकिन उठने की क्षमता जरूर रखें। अगला है, ज़िंदगी का मकसद खुश होना नहीं है। ज़िंदगी का मकसद खुश होना नहीं है, इसका मकसद उपयोगी, सम्माननीय, संवेदनशील होना है। इसका मकसद कुछ ऐसा अलग काम करना है जिसमें आप जिएं और बेहतर बने। क्या है, जीवन का मतलब खुश होना नहीं है। आप जीवन में ऐसा करें कि आप बेहतर बने, औरों को बेहतर बनाएं। इसीलिए क्या है, बी मेक, क्या कर अच्छा बनाए लोगों को। एक और बात इसी कर लेता हूँ आगे। जब एक बात की बात है, जब रामचंद्र पुल बन रहा था तो सब लोग बानर भालू सब क्या लेके बना रहे थे। तो एक बार इनको मन में लगा, भगवान राम को लगा कि सब लोग मेहनत कर रहा था तो हमें भी मेहनत करना चाहिए। वो देख रहे हैं क्या कि नल नील पत्थर को बिक रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं। इन्हें भी आश्चर्यचकित हुआ कि भाई पत्थर है, ये भी मैंने पहली बार देख रहा हूँ, क्या भाई पत्थर भी पानी में तैर रहा है, जो कि पत्थर तो डूब जाता है। तो चलो इन सोचे चलो हम भी थोड़ा पत्थर बिक के देखते हैं पानी में। जब भगवान राम ने पत्थर बिका तो पत्थर डूब गया। 3 बार से सोचने लगा, अरे ये तो हम बिका, पत्थर डूब, सब लोग बिक रहा है तो ऊपर तैर रहा है, हम तो बिका तो डूब गया।
तो इन बस संशय उनको होने लगा। तो भगवान, तो उसी समय वहीं पे उसके बगल में क्या था, हनुमान जी थे। बोले कि प्रभु बात ऐसा है, बंदर भालू बिक रहा है, नल नील बिक रहा तो रह जा रहा है, क्योंकि हम लोग आम आदमी हैं। लेकिन अगर जिसे भगवान ही बिक दे तो उसे कोई बचा नहीं सकता है। इसीलिए जो आप, इसका मतलब है कि जिसको आप बिक देंगे तो फिर कहीं रह ही नहीं पाएगा ना। तो अब दूसरी तरफ ले चलते हैं, जो हारिए हिम्मत का सेकंड पेज को देख लेता हूँ। तो इसमें लिखा है दूसरा पर, आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। अब जीवन में आगे अगर बढ़ना चाहते हैं तो बिना स्पिरिचुअलिटी के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बढ़ने में लोग बढ़ जाते हैं, कि क्या होता है, बढ़ रहे बढ़ते चले गए, लेकिन कभी ऐसा डाउनफॉल आएगा तो क्या हो जाएंगे आप निराशा महसूस होने लगेंगे। लेकिन आध्यात्मिक पर्सन रहेंगे तो अब इस बात को जानेंगे, क्योंकि इस पर ट्रेंड किया जाता है कि जीवन क्या है, एक समान तो रहेगा नहीं। आज आपके फेवर में है तो कल आपका फेवर में भी नहीं रहेगा, अगेंस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो लिखा है आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य। इसमें लिखा हुआ, जो लोग आध्यात्मिक चिंतन से विमुख होकर केवल लोकोपकारी कार्य में लगे रहते हैं, वे अपने ही सफलता पर अथवा सद्गुणों पर मोहित हो जाते हैं। माने वैसा व्यक्ति जो क्या हो, आध्यात्मिक नहीं हो, तो क्या होगा, उनके सब अपनी जो सफलता होगा क्या वो उसी से खूब प्रभावित हो जाएंगे। तो ऐसा क्या होगा कि आदमी में क्या अहंकार भी आ जाएगा। मान लीजिए कि आप सफल हो गए, अरे बहुत मैंने कर लिया। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल व्यक्ति रहेंगे तो आपको अहंकार कभी भी नहीं आएगा। इस बात को मैं बार बार दोहराता हूँ, मेरे स्टेटस में लगा भी रहता है व्हाट्सएप में कि आई एम नथिंग, गॉड गिव्स मी देन आई एम समथिंग। मैं कुछ भी नहीं हूँ, भगवान कुछ दे रहे हैं करने का तभी मैं कर पा रहा हूँ। इट मीन्स हम कुछ भी नहीं हैं, हमें कोई सामर्थ्य नहीं है। कोई गॉड दे रहे हैं कुछ करने के लिए तभी मैं कर पा रहा हूँ, ना तो हमें तो इतनी औकात भी नहीं है कि अगर बुखार भी लगे तो हम ठीक नहीं कर पाएंगे, तो हम आपको क्या सुधार पाएंगे। बस हमारी प्रयास है, जो मैं सीखा हूँ आपको भी रख रहा हूँ। और रखने के पीछे एक ये भी कारण है कि जब मैं आपको बता रहा हूँ तो मेरी भी जिम्मेवारी बनता है कि जो मैं आपको कहूँ उस। फिर आगे कहता है कि ऐसी अवस्था में वे आशा करते हैं कि सब लोग उनके कार्यों की प्रशंसा करें। अर्थात अगर आप आध्यात्मिक नहीं तो ये सोचेंगे आप सफल हो गए तो क्या होगा कि लोग क्या करें, हमारी बड़ाई करें। लेकिन आध्यात्मिक पता ऐसा नहीं करता। हम लोग ऐसा नहीं सोचते कभी कि हमारी कोई बड़ाई करे, क्योंकि बड़ाई करने से वैसा लोग क्या सोचेंगे, हमारे बड़ाई वाले मानते क्या हो कि बहुत में काबिल ऐसा हो गया, ऐसा सोचने लगते हैं। तो ये क्या है, ये पतन की ओर जाने वाली रास्ता है। इसलिए हम लोग हर परिस्थिति में मानते हैं कि हम लोग कुछ नहीं हैं। और क्या उनका कहा माने, उनका बढ़ा हुआ अभिमान उन्हें अनेक लोगों का शत्रु बनाता है। यही घटना क्या उन्हें शत्रु बना देता है। सोचते कि क्या मैंने ऐसा अचीवमेंट कर लिया, उनके अहंकार आ जाता है। इससे उनकी लोक सेवा उन्हें वास्तविक लोक सेवक न बनाकर लोक विनाशक का रूप धारण कर लेती है। इससे क्या होता है, उनमें अहंकार आने का वो विनाश की ओर चल देते हैं। इसलिए कहा गया है कि आप आध्यात्मिक बने। आध्यात्मिक चिंतन के बिना मनुष्य में विनीत भाव नहीं आता। अगर आप आध्यात्मिक नहीं है तो आप में वो करुणा नहीं आ पाएगा। किसी को देखकर आपको, अगर एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर आप ह्यूमन बीइंग है, अगर आपको किसी को देखकर दया नहीं आता है तो समझिए कि आप मनुष्य रूप में क्या है, राक्षस हैं। क्योंकि अब ऐसे लोगों को देखें जिसमें वास्तव में मदद की ज़रूरत हो और आप में थोड़ा सा भी किंचित भाव भी अगर नहीं आता उसके बाद दया, तो आप उसके मतलब क्या है, आप मनुष्य के नाम पे क्या आप कलंकित हैं। ऐसा आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब हमें भी ऐसा देखता हूँ इस बात को हमें भी एहसास होता है, तभी मैं इस बात को कह रहा हूँ। और फिर कहता है कि आध्यात्मिक चिंतन के बिना मनुष्य में बिंदु भाव नहीं आता और उनमें अपने आप को सुधारने की क्षमता रह जाती है। अगर क्या है, अगर आप आध्यात्मिक है तो क्या अपने आप को सुधारने का कोई क्षमता भी आएगा। वो भूल करता चला जाता है, इस प्रकार अपने जीवन को विफल बना लेता है। वैसे लोग जो क्या है, जो अध्यात्म से विफल रहेंगे तो क्या हो जाएगा, भूल पर भूल करता जाएगा, क्योंकि उसने क्या है, अपनी सफलता के प्रचंड में क्या हो जाएगा, वो हर एक चीज़ को लांघ देगा, हर एक सीमा को लांघ देगा जो नहीं लांघना चाहिए। तो अब मैं आगे आपको बता देता हूँ। आप अब जब विद्यार्थी हैं तो आप क्या करें, अच्छे से पढ़ें, राइट वे में पढ़ें। उसके लिए आप जिस चीज़ को तैयारी करते हो, यूपीएससी हो, बैंकिंग हो, एसएससी,
रेलवे या अदर कॉम्पिटिटिव। तो सबसे पहले जाने उस के लिए उसको कैसे एग्ज़ाम आता है, किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप उसको अरेंज कर लें, आप शेड्यूल बना लें। पहले आप तय कर लें कि हमें कितने दिन में इस चीज़ को अचीवमेंट करना है। अगर आप चाहते हैं कि साल भर में अचीवमेंट करना है, कि 5 साल में करना है, कि 2 साल में करना है, तो उसके अनुसार गोल बनाएं और उसी के अकॉर्डिंग क्या करें, अपने पढ़ना शुरू कर दें। पढ़ने के दरम्यान में समस्या आएगा तो घबराना भी नहीं है, बस उसको लगातार क्या करता रहना है, फोकस करते रहना है। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आप उस मार्ग की ओर चले जाएंगे। और इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे आप। मैं अब अंतिम क्षणों में हूँ, इसलिए मैं आपको विशेष तरह से आपसे अनुरोध करूँगा कि आप सफल होते हैं तो आप अपने जीवन में कभी अहंकार पैदा ना करें, क्योंकि अहंकार वो दीमक की भांति है जो आपको चाटते चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे पेड़ में लगता है दिमाग, आप देखे होंगे, तो उसी तरह अहंकार आपको पता भी नहीं चलेगा, क्या होगा, धीरे धीरे आपको विनाश की ओर धकेल देगा। तो आज मैं अपने सेशन को यहीं पे स्टॉप करता हूँ और आपसे भावभरा सबसे निवेदन करूँगा कि आप अपने जीवन में 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 20 मिनट हो, गायत्री मंत्र अर्थात मेडिटेशन का ज़रूर आप प्रयोग करें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके जीवन बेहतर होगा। और इसी भाव को लेकर मैं आपके बीच आता हूँ, ताकि जब मैंने बहुत ही नर्क की स्थिति में था, एक समय ऐसा हुआ था, और मैंने धीरे अपने आप को सुधार रहा हूँ, तो ये हमारी जिम्मेवारी है, क्या करूँ आपको भी बताऊँ। तो ठीक है, थैंक्स टू एवरीवन, वॉच दिस सेशन वेरी केयरफुली।